सो गाइस, पहले तो आप कैसे हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं ये सेकंड डे थर्ड डे ब्लॉग कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू। फर्स्ट डे मैं इंटरव्यू देने गई थी, ये बात सबको पता है कि मैं इंटरव्यू देने गई थी फर्स्ट डे, ठीक है। मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड डे मतलब ऐसा था, उन्होंने बोला आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे तो आपका सेकंड डे आना है। तो मैं सेकंड डे वहाँ पहुँची, मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन करवाए सारे। दैन फिर उन्होंने बोला कि आप इस बिल्डिंग में नहीं, आप इससे सामने वाली बिल्डिंग में जाओगे, आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग चलेगी। मैं वहाँ गई, मैं लिटरली बताऊँ कि मैं उस टाइम पे तो दैट्स ओके था, ट्रेनिंग चल रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं ट्रेनिंग कर लूँगी। फिर उन्होंने कुछ ऐसे रीजंस दिखाए मुझे कि आपका 9 to 5 आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आपका फ़ोन सबमिट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। सेकंड, मैंने जिस चीज़ की मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा जो पर्सनिंग चल रहा है BCA कंप्यूटर इंजीनियर, वो उस पूरे लेवल से अलग था। वो एक अलग लाइन थी, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ कंप्यूटर इंजीनियर की, वो पूरी अलग लाइन थी। मेरा वहीं माइंड घूम गया कि अगर पूछा तो इस लाइन में घुस गई तो पढ़ाई नहीं कर सकती। दूसरा, मैं यूट्यूब नहीं कर सकती, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यूट्यूब है। मैं लिटरली बताऊँ, मेरा कोई कहता है ना आपका ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम ही एक यूट्यूबर बनना है। मतलब मेरे ऐसे होता है ना, पूरे परिवार में एक जना ऐसा निकलता है जिसको ऐसी चीज़। मेरे परिवार में, मेरी पूरी फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली हमारी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वीडियोस बनाता हो मेरे अलावा, कोई भी नहीं बनाता। फिर ये हुआ कि 9 to 5, दूसरा जो वो लाइन थी, वो लाइन मेरे को नहीं पसंद थी, क्योंकि उस लाइन से मैं भी थोड़ी अलग हूँ कि नहीं यार, मैं दिन भर सिस्टम पे नहीं बैठ सकती, कान पे हेडफोन नहीं लगा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। फिर मैंने उस टाइम थोड़ा अपने आप को मैनेज किया। थर्ड वन, उन्होंने टाइमिंग ऐसे बताई, 8:45 पे हमें वहाँ पंचिंग करनी है। मतलब होता है ऑफिस वगैरह में कि आपको पंचिंग आउट पंचिंग इन करना पड़ता है। 8:45 का मतलब है मुझे अपने घर से 6:45 पे निकलना होगा, क्योंकि लोग बाग नोएडा मतलब गाजियाबाद से सोचते हैं। एक नोएडा छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा है और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो बहुत ही बड़ा है स्टिल। तो मेरे को पूरे इतना गंदा जाम लगता है। मेरा ऑफ कल 6 बजे हुआ था। 6 बजे होने के बाद मैं घर में 8:20 पे घुसी हूँ। 2 घंटे 15 मिनट मैंने अपना, मेरा पता है उस ऑटो में बैठने में मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सच्ची में नहीं कर पाऊंगी। मैंने वहीं हार मान ली थी कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी यार, ऐसा हो। और वो एक सैलरी भी मेरी ठीक से भी कम थी, जिसे कहते हैं कम, क्योंकि आई एम फ्रेशर, ठीक है। मैंने आज से पहले कहीं जॉब नहीं करी, कहीं कुछ नहीं करी। मेरे फैमिली वाले मुझसे अब भी मना कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी फैमिली फोर्स कर रही है, नहीं, मेरे मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया था, बेटा तो अभी कॉलेज कर, तो जिस लाइन में उस लाइन की जॉब करियो और कॉलेज कर। और मेरी मम्मी हमेशा मेरे को यूट्यूब में ही बहुत साथ देती है। मेरी मम्मी मुझसे यही कहती है, तो यूट्यूब कर रही है बेटा, इसमें मेहनत कर, तू निकल जाएगी, तू निकल जाएगी। मैं लिटरली बताऊँ भाई, मेरी मम्मा जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। अब मेरी मम्मा, सबको पता है कि यूट्यूब से इंसान कहाँ से कहाँ उठ सकता है, इतने से इतना उठ सकता है। तो आप सोचो, मैं खाना ही बनाती हूँ, कहती वीडियो बना ली बेटा आपने। मेरी मम्मी मुझसे सीधे ये कहती है। मेरी मम्मी ने फर्स्ट डे में इंटरव्यू देने गई थी, मेरी मम्मी ने मुझसे उसी दिन बोल दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, हम तुझसे नहीं कह रहे जाने के लिए। पर मैंने जिद करा, नहीं मम्मा मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। मैंने सच में जिद करके गई थी इंटरव्यू देने। वहाँ से मुझे आज इतनी कॉल्स आई है। अब आप सोचो, मैं 2 दिन गई हूँ। फर्स्ट डे तो चलो मैं नहा के गई थी, क्योंकि उस दिन मेरे को 10:30 बोला था इंटरव्यू के लिए। सेकेंड डे मैं नहीं नहाई, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था। उन्होंने 9 o'clock शार्प वहाँ पहुँचना था। मैं बिल्कुल नहीं नहाई, और ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। भाई मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब। दूसरा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रही, मैं अपने फेसबुक चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रही। भाई कल मुझे, अब आप सोचो, जो बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब के बाद, पर मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरे को फेसबुक पे वीडियो डालनी है। मैंने बोला सर एक्सक्यूज़ मी, कैन आई कॉल माई मम्मा? तो उन्होंने बोला ओके। तो मैंने बाहर जाके अपनी फेसबुक पे वीडियो डाली है। अब आप सोचो कि मेरे लिए प्रायोरिटी पहले वीडियोस है यार, मतलब पहले मेरे को यूट्यूब अपना काम है। और मैं सच्ची बताऊं
काम वो करना चाहिए जिससे खुशी मिले। ये नहीं कि मैं वहाँ कर रही हूँ ना तो मेरा माइंड अलग ही था, यार पूजा नहीं हो पाएगा, मैं बार बार ये सोच रही थी कि यहीं स्किप कर दे, यहीं कर दे। हमेशा जिस काम में आपको खुशी मिले वही काम करो। ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे काम कर लो, नहीं, जिससे आपके घर वाले की भी रिस्पेक्ट बनी रहे और सबकी। तो प्लीज़ देखो, मैंने एक होता है कि अपना ड्रीम्स देखो या फैमिली इश्यूज देखो। मैंने सच में अपने फैमिली इश्यूज देखे। मम्मी पापा कभी नहीं बोलते कि बेटा आप कमाओ, घर वाले कभी नहीं कहते कि आप कमाओ। वो आपके अपने फैमिली वालों को देख के लगता है कि हाँ हमें कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए। तो मैंने अपने फैमिली वालों को देखा, पर मेरे घर वाले मुझसे मना कर रहे थे कि नहीं अभी तो काफ़ी छोटी है, अपनी पढ़ाई कर, अपनी हर चीज़ कर। स्टिल पर मैं जब भी गई थी, पर अब मैंने चीज़ सोच लिया कि मेरे लेवल जो वर्क मैं कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर में हूँ, ठीक है, मैं उसकी पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मुझे उस लेवल पे जॉब मिलती है देन आई विल कंटिन्यू, ठीक है, मैं करूँगी उस जॉब को। पर ऐसी नहीं मैं पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर इंजीनियर की और मैं लग गई कॉलिंग लाइन पे, ये तो इम्पॉसिबल है। या फिर तो उस लाइन में घुसो या फिर उस लाइन में घुसो, यही होता है। अब मैं कॉलिंग लाइन में घुसूंगी तो वहाँ पे तो मैं 12th पास में भी घुस सकती थी। वहाँ पे ये थोड़ा ना बोलते हैं ग्रेजुएशन करो, ये करो। अब जो मैं पढ़ रही हूँ उसके लिए तो हमें प्रॉपर ग्रेजुएशन होना चाहिए ना। हाँ, दूसरी चीज़ इसके लिए कि मेरे अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि मैं इंग्लिश में आपसे बात कर सकती हूँ, सबसे कर सकती हूँ, पर मैं उनके सामने नहीं कर सकती जहाँ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ सोचा है कि अब मैं अगर घर पर हूँ, मैं अपनी ब्लॉगिंग तो हमेशा कंटिन्यू होगी। देन अब मैं स्टिल ये सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग करूँ। मैं जो भी करती हूँ मैं दिन में वो सब दिखाऊँ, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 6 मिनट का हो, चाहे वो 7 मिनट का हो, मैं वो सब दिखाऊँ। मतलब मैं जी जान मेहनत लगा दूँगी इस बार। तो मैंने सोच लिया 2025 में मेरा एक ही गोल है, अब वो मुझे गोल करना ही करना है। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। चल मैं सच में कह रही हूँ, यू डोंट बिलीव दिस, कल मैं हाफ एन आवर रोई हूँ बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना हद से ज़्यादा रोई हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा रोई हूँ। और मेरी मम्मा क्यों रो रही है, क्यों इतनी कमज़ोर हो रही है? क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे देखा है यहाँ से यहाँ उठता हुआ है, तो मेरी मम्मा ने मुझे सीधा बेटा मत रो, जो तेरी किस्मत। और मैं सच में सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ किस्मत में, किस्मत पे और भगवान पे। अगर वो चाहते तो मैं आज जाती, जो उठ तो मैं आज भी जल्दी गई थी, पर किस्मत में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत। एकदम से पता है कॉल आ गया था मम्मी का, तो पहले था मेरे पांडा से मिलो ये, तो मैं लास्ट मेरा यही था जो मैं आपसे बातचीत कर रही थी कि प्लीज़ जो आपका मन हो वही चीज़ें करो। और वैसे मैंने बहुत पका दिया होगा आज के ब्लॉग में, आई नो आई एम वेरी वेल कि मैंने बहुत ज़्यादा पकाया है। देन स्टिल मैं तो एक चीज़ को पता है, मेरे को थोड़ी देर पहले कॉल आता है कि आप आज क्यों नहीं आए, आज आपका सेकंड डे था ट्रेनिंग है। मैंने सर स्टिल बहाना मारा कि मेरे को नहीं आ रहा, आई एम नॉट ज्वाइनिंग फॉर दिस जॉब। कहते हैं आपको क्या कोई इशू वगैरह है? मैंने कहा नहीं इशू वगैरह नहीं है, पर मेरे को नहीं करनी है जॉब करनी। ठीक है, तो मैं तो बस आपसे यही चीज़ बोलूँगी, यही चीज़ हमेशा बोलती रहूँगी, जिस चीज़ में मन हो वही चीज़ करो। और ऐसा नहीं अगर आपका सुट्टा पीने का मन है तो सुट्टा पिया करो, नहीं यार वो चीज़ नहीं। जिस काम में आपका मन लगे, अगर आपका मन है कि आप नॉर्मल कि अपना बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें करो, उसमें ध्यान लगाओ। अगर आपका मन है कि पहले मैं जॉब करूँ उससे पैसे कमाऊँ, तो स्टिल जो मन हो वही करो। मैं लिटरली तो मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है, आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, मेरे को खाना बनाना स्टिल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब ये सोचती रहती हूँ कि मैं इस चीज़ से क्या बनाऊँ, उस चीज़ से क्या बनाऊँ। जो मन हो वो चीज़ करो और उस चीज़ में जी जान लगा दो। जैसे अब मैं भी लगाऊंगी, मैं मना नहीं करी, मैं भी अपने जी जान लगाऊंगी अपने यूट्यूब वीडियोस में। मैं अपना 100% दूंगी, तो आप भी मुझे अपना उसका आधा % तो दोगे कि नहीं यार बंदी वीडियो डाली, ये कर रही है वो कर रही है। तो स्टिल ये ब्लॉग तो यहीं एंड करूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आई नो आई एम वेरी वेल, आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे कॉल कर रहे होंगे, ऐसे बढ़ा रहे होंगे, स्किप ऐसे कर रहे होंगे, यार कितना पकाएगी। तो स्टिल अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना कि मैंने ये चीज़ सही किया है या नहीं किया। बाय।